देखो सिलेंडर को मैसेज कीजिए तो। क्या? सिलेंडर को मैसेज कीजिए तो करेगा कि नहीं। हेलो हेलो। हाँ क्या हुआ। क्या बोला अंकुश। बोले आ रहे हैं ज्वाइनिंग करना। जल्दी करेगा। सेट। कुछ तो करना। माइक बंद कर लीजिए अंकुश सर।
आइए, सही से दिखाई दे रहा है बोर्ड? कोई एक स्टूडेंट बोलिए तो। पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। चलिए, आज आप लोग का इससे पहले आप लोग उधर हो गया पूरा कंप्लीट। किसी को दिक्कत है उसमें, उसका वीडियो आज ही कंप्लीट पूरा करके डाल देंगे, समझे कि ना? इसमें आइए, आज आप लोग का पढ़ाएंगे 11th का फर्स्ट ही चैप्टर। आपका फर्स्ट ही चैप्टर है सेट। उसका नाम क्या है? सेट। तो सेट क्या होता है? सेट होता है आपका कोई भी चीज है, कोई भी डाटा है, उसका कलेक्शन। कोई भी डाटा है उसका कलेक्शन। अब कोई भी डाटा करने मतलब ऐसा नहीं कुछ भी डाटा आम के साथ जॉब नहीं मिला दीजिएगा, समझे कि नहीं? वो डिफाइंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड। जैसे कि बुक का हम सेट बनाएंगे तो खाली बुक ही होगा, बड़ा बुक छोटा बुक ऐसे करके, समझे कि नहीं? देखिए, सेट में लिखा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। मतलब ऐसा एलिमेंट्स जो वेल डिफाइंड हो, मतलब पूरी तरह से परिभाषित हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज सेट। वैसा ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, वैसा ऑब्जेक्ट और एलिमेंट जो जो पूरी तरह से डिफाइंड हो। पूरी तरह से क्या हो? डिफाइंड हो, समझे? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स होता है समझ में? नहीं समझे तो इसका एग्जांपल देखिए। कहता है मेक ए सेट, मतलब एक सेट बनाइए। मेक ए सेट मतलब एक सेट बनाइए मंथ दैट कम इन ईयर। अर्थात एक वर्ष में जितना भी मंथ आता है, एक वर्ष में जितना भी मंथ आता है उसका आप सेट बनाइए। देखिए ये तो डिफाइन हो रहा है ना, आपका यही से आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सेट हो गया। अब सेट क्या है? ये डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि वन ईयर में जितना भी मंथ आएगा उस मंथ को, समझे? इससे भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लीजिए। एक और एग्जांपल इसका होगा आपका, देखिए एग्जांपल एक और देखते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कहता आप सेट बनाइए ऑल नेचुरल नंबर का। ऑल नेचुरल नंबर का तो सेट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह दो आगे तक चला जाएगा। ये सब क्या नेचुरल नंबर है? ये डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। आया समझ में? ये जो सेट के बारे में बताया है समझ में आया? सेट समझ में आ गया। हाँ क्या बोले अंकुश? आ गया सेट समझ में। चलिए, कोई पूछेगा सेट क्या होता है, क्या बोलिएगा? कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का। ऑब्जेक्ट कलेक्शन एलिमेंट में भी का। क्या वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन में भी क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना डिफाइन। चाहिए। हाँ, वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरह से परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लिखा है नोटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट का नोटेशन देखिए, ए बराबर 2 4 6 8 एक सेट दिया हुआ। ए जो है, ए जो है जिससे तुमसे तो नोट किया, इस ए को बोलेंगे नोटेशन ऑफ सेट। इस ए को क्या बोलेंगे? नोटेशन ऑफ सेट, जिससे इसको डिनोट करते हैं। और 2 4 6 8 ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स है। ठीक है, ए बराबर 2 4 6 8 एक एलिमेंट सेट बना हुआ है। इन ए को क्या कहेंगे? नोटेशन ऑफ सेट, सेट का नोटेशन। और 2 4 6 8 इसका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। तो 2 4 6 क्या कहलाएगा? उसका ऑब्जेक्ट या एलिमेंट।
जल्दी इसको नोट कीजिए फास्ट में। मैं स्क्रीनशॉट लीजिए सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए कुछ नोटेशन ऑफ सेट का हम नोट में लिखाते हैं, इसको आप नोट कीजिए। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा फर्स्ट में एम। एम से हम इसको नोट करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन से किसको नोट करेंगे? नेचुरल नंबर के सेट को। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 इसी तरह से डॉट 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 इंफिनिटी तक। उसके बाद आपका है डब्ल्यू। डब्ल्यू से नोट करेंगे सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सेट को। होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 इसी तरह से कहां तक जाएगा? इनफिनिट तक जाएगा। उसके बाद आता है आपका इंटीजर जेड और आई। जेड और आई ये होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर नंबर। सेट ऑफ इंटीजर के सेट का। इंटीजर का सेट आपका होता है प्लस माइनस आ जाएगा इसमें -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से ठीक है। उसके बाद आपका है क्यू। तो क्यू से जोड़ करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू से जोड़ करेंगे रेशनल नंबर के सेट को। रेशनल नंबर में हो जाएगा आपका p बटा क्यू, जहां q बराबर नॉट जीरो। इस फॉर्म में जो भी इस फॉर्मेट में जो भी नंबर होगा सबको जोड़ करेगा q। उसके बाद आपका e है। e से नोट करेंगे सेट ऑफ ऑल या सेट ऑफ इवन नंबर के लीजिए इवन नंबर। e से नोट करेंगे इवन नंबर के सेट को। इवन नंबर हो जाएगा आपका डॉट 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 -2 0 2 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ओ से नोट किया जाता है ओड नंबर को। सेट ऑफ ओड नंबर, ओड मतलब विषम संख्या। ओड नंबर का सेट होगा आपका -1 -1 1 3 5 इसी तरह से इंफिनिटी तक। ये जितना भी है समझेगी ना, ये सब का काम कंप्लीट है। इसीलिए सबका आप इसका सिंबल याद रखिए। नेचुरल नंबर का सेट को किसे नोट करेंगे? एम से। होल नंबर के सेट को किसे नोट करेंगे? डब्ल्यू से। इंटीजर के सेट को किसे नोट करेंगे? जेड या आई से। रेशनल नंबर के सेट को क्यू से। रेशनल नंबर के सेट को किसे नोट करेंगे? क्यू से। और सेट ऑफ इवन नंबर के सेट को, इवन मतलब सम संख्या के सेट को नोट करेंगे ई से। ओड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या के सेट को नोट करेंगे ओ से। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो।
हो जाएगा तो बोलिएगा। हेलो। हाँ, क्यू को कैसे डिनोट करेंगे? पी बाई क्यू के रूप में? रेशनल नंबर ग्रुप में, रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या ग्रुप में। अच्छा। हो गया। बोलिए जी कोई, ऐसे सब ले लिए, ऐसे सब लीजिए आज। हो गया इसके। ठीक। अब आप वो आपका नोट में लिखिए, तो नोट में लिखिए। पहला ये जो सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है? जो फॉर्मूला वाला लिए है, फॉर्मूला वाला फर्स्ट पेज पे हम उसको लिखे हुए हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग टू, बिलोंग टू मतलब संबंध रखता है, संबंध रखता है। ई का मतलब क्या होता है सिंबल का? बिलोंग्स टू। दूसरा सिंबल है आपका नॉट ई, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू। देखिए, जब संबंध रखेगा, जब संबंध रखेगा ये सिंबल देंगे, जब संबंध नहीं रखेगा तो ये सिंबल देंगे, नॉट बिलोंग टू। ठीक है, आगे आइए। कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन लगता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से, मेनली मुख्य रूप से दो प्रकार से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप किसी भी सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो प्रकार से। There are two types of there are two types of representation of a set। पहला आता है, पहला आता है रोस्टर फॉर्म। पहला आपका क्या है? रोस्टर और रोस्टर फॉर्म, या इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, या देखने के तो अच्छा, इसका क्या बना सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट करिएगा, किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट करिएगा दो प्रकार से। किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। पहला है रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म। या का साइन है, या लिखा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दोनों में से किसी एक से, दोनों को एक ही होता है। दूसरा जो है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। बताते हैं कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आगे बताएंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछिए। हो गया? चलिए,
देखिए पहला आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म ना या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कोई भी डाटा जब नंबर में रहे, डिजिट में रहे, कोई भी डाटा किस में रहे, डिजिट में। जैसे कि ये डाटा आपका है, ये डाटा आपका है AEIOU, ये अपना दिया होगा, समझे क्या? एक आपका अलग अलग दिया होगा। एक ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, किसमें हो गया, रोस्टर फॉर्म। जब बोलेगा इसका टेबुलर फॉर्म, टेबुलर में सेट टेबुलर फॉर्म निकालने के लिए तो सेट बिल्डर फॉर्म निकालने के लिए किसका जो सेट बिल्डर हो जाएगा, ये जो है इसका डिफाइन मतलब इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ए बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसका x such that x is a x such that x is a x such that x is a vowel of English alphabet x such that x is a vowel of English alphabet। मतलब इसके अंदर जो भी डाटा है वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का डाटा है। इसके अंदर जो भी डाटा है वो क्या, इंग्लिश अल्फाबेट का डाटा है। और इसका डेफिनेशन ये है, इसका डेफिनेशन ये है और इसका एग्जांपल ये है। आप रोस्टर फॉर्म का मतलब समझिएगा एग्जांपल, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या समझिएगा, एग्जांपल। और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब उसका डेफिनेशन। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन। चलिए इसको देखा था अंकुश, आया समझ में? नहीं बोलेगी, समझ में आया? गया क्या जोर से बोलिए। राजू सर एक बार फिर से समझिए, मैं बंद कीजिए राजू, राजू माइक बंद कीजिए। जी सर मिटाइए, हो गया, समझ गए। समझ गए तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेट रोस्टर फॉर्म का मतलब समझिएगा एग्जांपल, और सेट बिल्डर का मतलब उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन का एग्जांपल हो जाएगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। आइए एक्सरसाइज निकालिए, तो सभी स्टूडेंट एक्सरसाइज निकालिए 1.1। चलिए 1.1 में आपका है, डर गया है मैं, 1.1 में आपका है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कहते इनमें से कौन सा सेट है, इनमें से कौन सा सेट है। तो आपको पता है सेट कब होगा, सेट कब होगा, जब जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। सेट कब होगा, जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, किसका, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का, तब होगा सेट। तो आपको यही पता करना है कि इनमें से कौन सा सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का जस्टिफाई कीजिए। तो पहला देखिए क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग द विथ द लेटर जे। तो कहता है एक वर्ष में जितना भी मंथ होता है, जितना भी महीना होता है एक साल में, वो सब महीना का कलेक्शन आप कीजिए, सेट बनाइए जो जे से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जे से। देखिए जनवरी, जून, जुलाई, हाँ जनवरी, जून, जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई एक सेट बन गया, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई एक सेट बन जाएगा। ये सेट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पहला नंबर आपका सही होगा, पहला नंबर आपका क्या होगा? सही होगा, मतलब सेट है। सेकेंड में ये द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कहता है इंडिया का सबसे प्रमुख 10 को राइटर कौन कौन है? इंडिया का 10 सबसे प्रमुख राइटर कौन कौन है? एक बार बताइए, इंडिया में 10 प्रमुख राइटर कौन कौन है? आप इसका सेट बना सकते हैं? सब अपने आप में प्रमुख है। कोई बोलेगा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, कोई बोलेगा क्या उसका जो जी हाफ गर्लफ्रेंड लिखे हैं, चेतन भगत, सब अपना अलग अलग राइटर बोलेगा। इसीलिए इसका सेट संभव नहीं है। इंडिया में 10 गो राइटर मुख्य राइटर है, ऐसा है नहीं है, सब अपने आप में प्रमुख है। इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड में ये कहता है एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है पूरी दुनिया में 10 सबसे प्रमुख क्रिकेटर बैट्समैन जो है उसका नाम लिखिए। तो पूरी दुनिया में 10 गो बेस्ट बैट्समैन है, उसका नाम लिखिए। तो मान चलिए लिख पाइएगा। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर है बेस्ट, तो किसी के लिए हार्दिक पांड्या बेस्ट है। देखिए है ना, सचिन तेंदुलकर खेलता रहता है, हार्दिक पांड्या आएगा उठा देगा, ये भी संभव नहीं है। सबका अपना अपना अलग बेस्ट होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा क्या होगा? नहीं, तीसरा भी नहीं होगा। तो पहला नंबर एक मिनट, फर्स्ट सही था, सेकेंड गलत, थर्ड का गलत है, सेट नहीं बनेगा उसका। फोर्थ में आइए, कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कहता आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उसमें सबका आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उनमें बॉय जितना है उसका कलेक्शन बनाइए। आपके क्लास में जितना भी स्टूडेंट है, आपके क्लास में जितना भी स्टूडेंट है उसमें बॉय जितना है उसका कलेक्शन बनाइए। आप नहीं बना सकते हैं, आपके क्लास में जितना भी उसका देखिए नहीं, इसीलिए उसका कलेक्शन बनेगा, मतलब ये सेट होगा। ठीक है, आगे आइए। फाइव में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कहता है आप उसका कलेक्शन कीजिए, उस नेचुरल नंबर का कलेक्शन कीजिए। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, उस प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन कीजिए जो 100 से छोटा है। 100 से छोटा कितना? 1 से लेकर के 1, 2, 3 लेकर 99 तक होगा, 99 तक। इसको आप सेट में बना सकते हैं ना, 1 से लेकर के 99 तक तो होगा। अब 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन कीजिए। इसका हम कर सकते हैं, इसीलिए चला 5 नंबर क्या सेट होगा। आइए अब 6 नंबर कहता है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कहता है आप कलेक्शन बनाइए इसका, मुंशी प्रेमचंद जितने भी नोवेल लिखे हुए हैं उसका। मुंशी प्रेमचंद कितना नोवेल लिखा हुआ है? 500, 1000, 2000, 5000 यही होगा। इसको तो आप कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं दूसरा का बोल रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद कितना नोवेल लिखा है उसका आप कलेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए आपका इसका 6 नंबर ये सेट होगा। 7 में आइए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। कहता है आपको इंटीजर नंबर में उस इंटीजर नंबर को आप कलेक्शन कीजिए,
उस इंटीजर नंबर का आप कलेक्शन कीजिए जो 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 इवेन है, मतलब सम संख्या, तो उसको याद कर सकते हैं। सम संख्या बोल दिया ना, इंटीजर नंबर है ही, उसको आप पढ़ सकते हैं, सर्किट में भी दिखा सकते हैं। इसलिए वो पहला देखिए, पहला, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अभी तक सेट है और दूसरा तीसरा नहीं है। 8 नंबर में देखिए आठवां क्या कर रहा है, 8 नंबर जो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। क्या हुआ राजू? कितने पॉइंट का है सर? कितने पॉइंट का है? 16.3। 16.3। अरे गधा कहीं पर सर सर लाइव कट जाता है इसका इसीलिए सब सर बात हो पूछ गया, रहा हूँ। बोला 16.3 है। आपका एक्सरसाइज 1 चल रहा है, सेट चैप्टर का नाम है, पूरा इसका थ्योरी बता दिए आप, अभी आपको समझ में आ रहा है। नहीं सर, मतलब वो जो तभी है ना, एक चीज सर ज्वाइन हो गया। करिएगा निकलिएगा कहाँ से पता चलेगा। एक्सरसाइज पता नहीं, नेटवर्क 1.1 का है, प्रॉब्लम था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क का। चलिए आइए, इसका पहला कथन सब देखिए, कहता है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है उसको आप कलेक्ट करके लिखिए। आप नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इसका रिसेट बनेगा। 9 नंबर में, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कहता है पूरी दुनिया में जितने भी खतरनाक जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर है, उसका आप कलेक्शन कीजिए। एक बार बताइए, किसी के लिए शेर खतरनाक है तो किसी के लिए बिल्ली भी खतरनाक है, और किसी के लिए छिपकली भी खतरनाक है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि शेर खतरनाक है, आप अकेला बिल्ली से टकराइएगा तो आपको पता चल जाएगा बिल्ली क्या चीज है, समझे कि ना? इसीलिए ये इसका सेट नहीं है, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपका जो 9 नंबर है इसका भी सेट नहीं बनेगा। तो पहला का 1 से लेकर के 9 नंबर तक, पहला का 1 से लेकर के 9 नंबर तक बता दिया। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछिए। 1.1 है सर। हाँ, 1.1 है। यही प्रॉब्लम आपको है, 1.1 है। हो गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है, सब लोग निकल रहा है, क्या बात है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है क्या? चलिए, नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है लेट ए इक्वल कितना। एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक सेट दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 सेट है, but insert the appropriate symbol e और not e, मतलब बिलोंग करेगा बिलोंग नहीं करेगा, इन द ब्लैंक स्पेस, इस खाली स्थान में। पहला नंबर क्या है डॉट डॉट ए, सेकंड में है 8 डॉट डॉट ए, थर्ड में है 0 डॉट डॉट ए, फोर्थ में है 4 डॉट डॉट ए, फाइव में है आपका 2 डॉट डॉट ए, सिक्स में है 10 डॉट डॉट ए। चलिए, कहता है इनमें आप जो है ना सिंबल पुट कीजिए बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का। देखिए तो फाइव जो है ए से बिलोंग करता है, मतलब फाइव ए में है तो फाइव ए में है तो बिलोंग करता है, बिलोंग करेगा। उसके बाद आइए 8 सेकंड में, 8 ए से बिलोंग करता है, 8 ए में है नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। 0
एम एम है नहीं है, ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 4 एम है 4 तो है, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। 2 तो है, ये बिलोंग करेगा। 10 नहीं है तो 10 इसे बिलोंग नहीं करेगा। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। मिटाते हैं। ले लिए सर, स्क्रीनशॉट ले लिए सर स्क्रीनशॉट। कहाँ थे आनंद कुमार? नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चलता है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हवा की चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का है तो राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। कहता है निम्नलिखित जो सेट दिया हुआ है इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे यह है किस फॉर्म में, ये जो है आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसका सबका डेफिनेशन दिया हुआ है, सबका डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्जांपल लिखना है। सबका डेफिनेशन दिया हुआ है, लिखना क्या है, एग्जांपल लिखना है। सबका डेफिनेशन दिया है, एग्जांपल लिखना है, लिखेंगे एग्जांपल। आइए थर्ड का लाइट आता है जाता है। थर्ड का ये में कहता है x such that x is an integer and x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा हो। आनंद एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, समझे? एक्सरसाइज 1.1। 1.1 सेट। हाँ सेट पढ़े हैं सर जी। पढ़े हैं। हाँ चलिए तो ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट नंबर कहता है ए इक्वल टू सेट में दिया है x such that x is an integer and x का जो मान है, x का जो मान है -3 से बड़ा है, x का मान -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा तो 6 तक होगा ना, 7 से छोटा तो 6 तक ही होगा। ए का मान इतना हो जाएगा। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, दिया हुआ था। सेकेंड में ये b बराबर दिया है आपको x such that x is a natural number less than 6। x जो है उसके अंदर जो डाटा है एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर में है और 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा जो है 1, नेचुरल नंबर 1 से क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 से कह रहा है छोटा, 6 से कह रहा है छोटा, इसीलिए थर्ड नंबर वाली थर्ड नंबर है c equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। कहता है आप इसके अंदर दो डिजिट का वैसा नंबर लिखिए, 2 डिजिट का वैसा नंबर लिखिए जो जो जिसका सम 8 के बराबर हो। तो देखिए 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे तो वो 11 तो नहीं होगा, 12 नहीं होगा, मतलब 1 से लेकर के 1 7 17 होगा। देखो 17 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना 17 हो जाएगा, 16 नहीं 2 में देखो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और पूरा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसके बाद 44 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 8 पड़ेगा 4 8 5 3 8 इसी तरह से 53 भी होगा 5 3 8। इसके बाद 63 62 भी हो जाएगा, इसके बाद 71 भी होगा
इसके बाद क्या मिनट होगा निकालने का, इतना ही होगा शायद। 17, 16, 35, 44। सर क्या हुआ? देख लेते हैं। सर हाँ क्या होगा सर वो हाँ, 3 नंबर का, 3 नंबर का सी बराबर सर। सी बराबर से आप पता है कि 2 डिजिट का आप नंबर लीजिए, 2 डिजिट का नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। 2 डिजिट का आप नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। देखिए 2 डिजिट का नंबर लिया है, दो डिजिट 17, दोनों को जोड़िएगा, 1 और 7 8, 26 ले 2 और 6 8, 35, 3 और 5 8, 44, 4 और 4 8, 53, 5 3 8, 62, 6 2 8, 71, तो 7 1 8, 71, 1 और 80 भी होगा, 8 प्लस 0 8 होगा। एक पूर्ण डिजिट का नंबर है जिसका सम क्या है, जिसका सम 8 के बराबर है, समझे? आइए सर 4 4 प्लस नंबर 4 में। नहीं होगा सर। सर तो 4 और 4 लिए नहीं आया आपको 44? नहीं सर, वीडियो लिए बोले थे। 44 लिए है ना? कैमरा सर। 4 4 लिए है ना जी 44? जी सर। तब आइए 4 नंबर में डी बराबर कहता है x such that x is a prime number which is divisor of 60। कहता है x such that x, तो ऐसा नंबर लीजिए जो प्राइम होगा और 60 को डिवाइड करेगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 होगा। 3 को 60 डिवाइड कर देगा, 5 भी करेगा, 5 करेगा, 7 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 13 भी नहीं करेगा। 13 बाद होता है आपका 17 होता है प्राइम नंबर, वो भी नहीं करेगा। 17 के बाद 23, ये भी नहीं करेगा। 23 के बाद 29, ये भी नहीं करेगा। 29 के बाद 31, वो भी नहीं करेगा। 31 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको करेगा। प्राइम नंबर जानता है क्या होता है? वो ऐसा नंबर जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं करती, तो वैसा नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे कहता है आप वैसा प्राइम नंबर लीजिए, वैसा प्राइम नंबर लीजिए जो 60 को काट दो, 60 को काट दो। तो कौन है? 2 3 5, 2 3 5, 2 तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 5 भी खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। देखो ना 60 2 से भाग नहीं दे सकते हो, 60 में 3 से भाग नहीं दे सकते हो, 60 में 5 से भाग नहीं लग सकता है। ये 3 2 3 5 होगा, 2 3 5। आइए नंबर में कहता है ई इस प्रकार का इवेंट है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। कहता है आपको एक सेट बनाइए, एक सेट बनाइए इसका ट्रिगोनोमेट्री वर्ड दिया है उससे। तो देखिए जब कोई वर्ड दिया रहेगा, जब कोई वर्ड दिया रहेगा उसका बोलेगा आपको सेट बनाने के लिए। तो जितना वर्ड है, जितना वर्ड है सबको आप लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड 2 बार रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखाएगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में एक बार टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ एन 3 को आया है ओ के पास लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई तो ई लिखेंगे, इसके बाद है टी, तो टी तो पहले ही लिख चुके हैं। आर तो आर लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का सेट, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का सेट। समझे? देखिए कोई ऐसा वर्ड है सर जो आर बाहर दुगो हो गया। आर आर क्या? अच्छा आर आर दो दुगो बार हो गया। आर एक बार लिखाएगा, आर एक ही बार लिखाएगा। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में बी लिखेंगे एक बार, आ गया जी, एक बार बी लिखेंगे, 2 बार टी एक बार टी लिखेंगे, एक बार आ लिखेंगे, बी की आर। समझे कि ये हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए गया मिटाइए। ठीक है, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेप इन द स्टेप बिल्डर फॉर्म। दिया हुआ है से कुछ उसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्डर फॉर्म में क्या उसका डेफिनेशन लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला नंबर देखिए क्या दिया है 3 6 9 12 3 6 9 12। इसका जब आप सेट बनेगा तो सेट बड़ा हो जाएगा a बराबर x such that x such that x और x इक्वल हो जाएगा आपका 3 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। देखिए इसका मीनिंग समझिए। देखिए ये जो है देखिए 3 गुने 1 मिलेगा 3, फिर 3 गुने 2, फिर 3 गुने 3 मतलब 3 एक सब में एक से गुना 2 से गुना 3 से गुना हो रहा है। इसमें x इक्वल टू 3 यहाँ लिखे हैं और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। जब n का मान 1 होगा तो 3 होगा, जब n का मान 2 होगा तो 6 होगा, जब n का मान 3 होगा तो 9 होगा, जब n का मान 4 होगा तो 12 होगा। 12 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर n बिलोंग करेंगे, n बिलोंग करेंगे ऐसे करके नेचुरल ऐसे करके 12 4 का 1 4 n का मान कहाँ तक जाएगा 4 तक। नेचुरल में हम नहीं लेंगे 4 तक। ये इसका क्या हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया जी, स्टेट बिल्डर फॉर्म। एग्जांपल दिया हुआ था, एग्जांपल डेफिनेशन बना दिया। सेकंड नंबर में ये इसका सेकंड नंबर में है 2 4 8 16 32। इसको आप 2 into अच्छा 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। इतना आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेगा तो बराबर x such that x और x जो है x बराबर 2 का पावर n। x इक्वल टू 2 का पावर कितना n और n का मान है और n का जो मान है वो 5 है ना, 5 से क्या छोटा है या 5 के बराबर है। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आइए थर्ड नंबर इसका कह रहा है 525 125 625। इसका मीनिंग हो गया 5 का पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 टू द पावर 4। इसका भी जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा तो x such that x और x इक्वल टू 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n और n का जो मान है वो क्या होगा 4, या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कितना है जी इसका, चलिए इधर तो दिखा दे रहा है। इसका 4 नंबर का ये, इसका 4 नंबर में है 2 4 6 इसी तरह से आगे बढ़ना है।
तो ए बराबर हो जाएगा x सच दैट x और x जो है वो हो जाएगा x इक्वल टू 2n x इक्वल टू 2n और n का जो मान है चला n का जो मान है देखिए वो डॉट आगे बढ़िए रहा है 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 इसी तरह से आगे बढ़िए रहा है n का जो मान है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से इससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से ये हो जाएगा 5 नंबर इसका देखो इसका जो 5 नंबर है 1 4 9 100 149 100 मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ये आपका देखिए किसका इसका विषय पढ़िएगा a बराबर x सच दैट x सच दैट x और x का जो मान हो जाएगा x का जो मान होगा n x बराबर हो जाएगा n स्क्वायर और n बिलोंग करेगा n का जो मान n स्क्वायर और n का जो मान होगा 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर के बीच यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़ते हैं किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए इसमें सर 5 नंबर कैसे बनाए? 5 नंबर कैसे बनाए क्या इधर अक्षर उक्षर नहीं दिख रहा है? 149 इसे हम इसका समेट करते हैं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 4 है तो 2 का स्क्वायर 9 है तो 3 का स्क्वायर इसी तरह समेट है तो 10 का स्क्वायर तो a बराबर x सच दैट x और x इक्वल टू n स्क्वायर और n का जो मान है 1 से बड़ा या बराबर 10 से छोटा या बराबर n का मान जब 1 होगा तो 1 का स्क्वायर जब n का मान 2 होगा तो 2 का स्क्वायर n का मान 3 होगा 3 का स्क्वायर n का मान 4 होगा तो 4 का स्क्वायर इसी तरह से n का मान जब 10 होगा तो 10 का स्क्वायर समझे सर वहाँ पे सर लाइट जा रहा है सर एक बार वहाँ दे दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेंगे अक्षर नहीं दिख रहा है लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए सर लिए नहीं सर रुकिए ना सर हो गया सर चलिए दो सवाल और ऐसे बनाइए बनाने के बाद ही क्लास शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स पता है इनमें से आपको चेक कीजिए कौन कौन सा है कौन कौन सा सेट है आई विल फाइंड द फर्स्ट में कहता है a बराबर x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर x जो है क्या ओड नेचुरल नंबर है इसका सेट जल्दी जल्दी सर बताइए बस भाई a बराबर देखो नेचुरल नंबर है ओड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा 11 होगा इसी तरह से नंबर इंफिनिटी तक जाएगा ना ये सब क्या है ओड नंबर है साथ में साथ नेचुरल नंबर भी है ओड नंबर को आपको बोले किसे नोट करते हैं वो से आइए उस पर उसका भी यूज करते चलेंगे
ओड नेचुरल नंबर को किसे डॉट करेंगे? ओड नंबर को से होगा। सेकंड नंबर का ये सेकंड नंबर में है d बराबर x सच दैट x n इंटीजर x का जो मान है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यहाँ d जो है ये लिखा है ना, तो ये लिखना पड़ेगा, ये लिखा है d बराबर जो है x का मान है -1/2 मतलब क्या होगा? -0.5 -0.5 से बड़ा जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा ना। -0.5 से बड़ा तो 0 होगा ना, होगा। इससे बड़ा 1 2 3 9/2 9/2 4.5 उससे छोटा है तो कौन तक होगा? ये हो जाएगा। और नंबर में ये थर्ड में कहता है आपको c = x such that x is an integer x का जो मान है x² लेस n = 4 x का मान क्या होगा? -2 होगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है। -1 होगा तो -1 का स्क्वायर कितना? 1 4 से तो छोटा है। 0 भी होगा 0 का स्क्वायर 0 0 क्या है? 4 से छोटा है। उसके बाद 2 1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 4 के बराबर है। इसमें कहा गया है इसका जो मान होगा या तो 4 होगा या 4 से छोटा है। सब एलिमेंट ऐसा है जिसका मान क्या है? या तो 4 है या 4 से छोटा है। फोन नंबर है d बराबर कहता है x such that x is a letter in the word lower लोअर वर्ड से जो मिला हुआ है l o y इसका सिंगुलर है। l हो जाएगा y हो जाएगा y हो जाएगा a हो जाएगा l 2 y के बाद देंगे। फाइंड नंबर जाइए कहता है x such that x is x such that x is a month of a year not having 31 days। कहता है ऐसा मान लीजिए जिसमें 31 दिन नहीं होता है। 31 दिन किसमें नहीं होता है? फरवरी में नहीं होता है, फरवरी में नहीं होता है, जनवरी पर 5 अप्रैल में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में नहीं होगा। और किसमें होगा? अगस्त, अगस्त, जून, अगस्त, सितंबर, सितंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर, अगस्त। सितंबर में होगा, अक्टूबर नवंबर में नहीं होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये सब क्या मान था जिसमें 31 दिन सर सितंबर में 31 होता है ना? क्या सितंबर में 31 होता है ना? सितंबर में 31 होता है। देख लेते हैं इस पे कौन कीजिए। देखिए इसी जितना पे करते घंटा हैं। वाला है, हाँ, जितना घंटा वाला है 31 वाला है। जनवरी 31, फरवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल, अप्रैल लिखे हैं, मई जून, जून भी लिखे हैं, जुलाई, जुलाई अगस्त, सितंबर, सितंबर क्या है? अगर सितंबर लिख दिया है। अक्टूबर, नवंबर। ठीक है अच्छा, मैं कौन कीजिए सभी 6 नंबर में ये तो 6 नंबर में है कहता f और f x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। कहता है आप वैसा कॉन्सोनेंट लीजिए जो k से छोटा है, वैसा कॉन्सोनेंट लीजिए जो k से छोटा है। तो k से छोटा जो कॉन्सोनेंट है b c d f g h जे 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 तक होगा, के तो होगा नहीं, कहते के से छोटा। यही हो गया आपका। जैसे इसका स्केच सब लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता करके इसको क्लास बंद करेंगे। जैसे इसका स्केच सब लीजिए। हो हो गया गया सर, हो गया, हो गया। ठीक।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 का है आपको मिलान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? मिलान करने के लिए। पूरा हमने लिखेंगे, हम खाली पढ़ेंगे और उसको मिलान करके जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? 1 2 3 6। दूसरा में है, एक मिनट, इस तरह लिखे थे। फर्स्ट नंबर में आपका 1 2 3 6। सेकेंड में है 2 3। थर्ड में है MATHES। फोर्थ में है 1 3 5 7 9। उधर पूरा दिया हुआ है। पहला में दिया है, देखिए इस पहला में क्या दिया है? x such that x is a prime number and a divisor of 6। कहता है एक तो प्राइम नंबर हुआ है और 6 को डिवाइड करता है। देखिए तो 6 को डिवाइड कौन करेगा? ये करेगा, ये तो नहीं करेगा क्योंकि 5 7 9 सब है। ये भी नहीं करेगा। इस दोनों में से कोई एक करेगा, इस दोनों में से कोई एक करेगा। तो कौन करेगा? तो करेगा तो ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, दोनों करेगा। लेकिन कहता वैसा नंबर लीजिए जो प्राइम है। तो प्राइम नंबर कौन है? 2 और 3 प्राइम नंबर है ना। ये हो जाएगा दूसरा। इसका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा? इसी के सामने लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा ए। दूसरा का क्या होगा? ABCD लिख दीजिए जल्दी जल्दी। क्या? ABCD लिख दीजिए इस साइड, तब मिला देंगे। ऐसे ही रे वैसे सर ABCD लिख दो इस साइड, तब आराम से मिला दो। मैं तो नहीं आगे है में सर वैसे ही लिख दीजिए सर, आगे में सर वैसे ही लिख दीजिए। कौन किसका है? मैं तो उतना दूर सर नहीं लिखिए, लिखिए। पास से लिखिए, उतना दूर नहीं लिखिए। चलिए बी नंबर कहता है x such that x is an odd natural number less than 10। कहता है वैसा नेचुरल नंबर लीजिए जो 10 से छोटा है। देखिए तो ये नेचुरल नंबर तो है, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। एक 3 5 7 9 ये नेचुरल नंबर है, ओड भी है, ओड नेचुरल नंबर है और 10 से क्या है? छोटा भी है। इसका हो जाएगा क्या? बी नंबर के लिए हो जाएगा चौथा। सी में है आपका x such that x is a natural number and divisor of 6। कहता है x such that x नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर है ही और 6 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ये हो जाएगा सी। एक बच गया, बिना पढ़े हुए मार दीजिए जी। क्या मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स की यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज 1.1 टोटल करवा चुके हैं। बाद बाकी कल क्लास, कल और परसों क्लास बंद रहेगा। कल आपका कितना है? 5 ना, 5 और 6 2 दिन क्लास बंद रहेगा। 7 से क्लास कोचिंग पर ही खुलेगा, इसीलिए 7 तक आप लोग आ जाइएगा। ठीक है।